परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी सुनने वालों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। एक पावन पर्व भारतीय संस्कृति का, जिसे पूरा भारतवर्ष बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाता है, उसका नाम है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्या? मकर संक्रांति सूर्य मकर राशि में जब संक्रमण करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। वैसे तो साल भर में 12 बार सूर्य संक्रमण करता है, यानी 12 संक्रांति आती हैं, लेकिन कुछ विशेष हैं जिसमें मेष, कर्क, मकर आदि, जिसको बहुत विशेष रूप से माना जाता है। अब की बार जो ये संक्रांति है, उसमें एक दुविधा आ गई है कि जो पुण्य काल है, संक्रांति में जो पुण्य काल प्रारंभ होता है, यानी सूर्य जिस समय संक्रमण करता है, तो वो 14 तारीख को रात को 8:45 पर, यानी 8:45 पर वो पुण्य काल प्रारंभ हो रहा है और वो 15 तारीख को सुबह 5 बजे से लेकर शाम तक रहेगा। तो 15 तारीख को कुछ लोग 14 को संक्रांति मनाएंगे, क्योंकि लोहड़ी के अगले दिन संक्रांति होती है, कुछ की धारणा ऐसी है। लेकिन जो पुण्य काल को लेकर संक्रांति मना रहे हैं, वो 15 तारीख को भी मनाएंगे। कभी कभार ही ऐसा होता है, तो अब की बार ऐसा हुआ है। सूर्य धनु राशि से संक्रमण करके मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। इसका विशेष महत्व क्या है? जिस समय, क्योंकि जो ये मकर संक्रांति है, इसमें जो सूर्य है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आता है। उत्तरायण की ओर सूर्य का आना एक मांगलिक साइन है, एक पॉजिटिव एनर्जी का साइन देता है कि इस दिन से, यानी मकर संक्रांति से मांगलिक कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और इस दिन से दिन भी बड़े होने लगते हैं। और हिंदू धर्म में तो ऐसा भी आता है कि इस दिन जो देवताओं की रात्रि समाप्त हो जाती है और उनके दिन शुरू हो जाते हैं, यानी एक पॉजिटिव एनर्जी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा वो प्रारंभ हो जाती है जितने भी मांगलिक कार्य करने होते हैं। मकर संक्रांति में ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य किया जाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक ये भी है कि दान पुण्य करने से जो हमारे पास ब्लेसिंग आती हैं, दुआएं आती हैं, यानी जिसको भी कुछ दिया जाता है, उनके पास से जो ऊर्जा निकलती है दुआओं की, वो भी इंसान के दुख तकलीफों को, दर्दों को दूर करती है, नेगेटिविटी को हटाती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। उसके कारण, उसका ये भी कारण है। तो इस दिन अन्न का दान किया जाता है, वस्त्रों का दान किया जाता है, ऊनी वस्त्रों का दान किया जाता है। तो आपके भीतर जितने जो भी सामर्थ्य है, खाली कोई भी ना रहे और इस दिन कुछ ना कुछ आप दान जरूर करें। उन बेसहारों के लिए, मूक जीवों के लिए, गाय के लिए, कुत्ते, यानी जो भी जिनको कुछ भी मिलता नहीं है उनके लिए सभी लोग करते हैं। तो हमारी भी भावना यही रहती है कि किसी के माध्यम से किसी के पास संदेश पहुंचता है तो वो धर्म में लगे। और इस मकर संक्रांति का महत्व यही है, जिसे बहुत आदर और सम्मान के साथ मनाया जाता है। और कुछ ऐसा भी इसमें आता है कि कुछ रूठे हुए लोगों को भी मनाया जाता है। परिवार में जैसे कुछ लोग नाराज हो गए, रूठ गए, तो इस दिन मकर संक्रांति के दिन उनका सम्मान किया जाता है, उनको किसी तरीके से मनाने की एक विधि है। यानी इससे यह भी सिद्ध होता है कि मकर संक्रांति को एक मैत्री भाव की भी स्थापना होती है। और मकर संक्रांति की आराधना पे, सूर्य की आराधना, कुछ लोग सूर्य का जाप करते हैं। इसका विशेष मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं का जो भी जाप किया जाता है, उससे जो सूर्य की, किसी को साढ़े सती है, या जैसे सूर्य कुछ ऐसी दशा हो गई है कि जिससे सूर्य किसी का कमजोर हो गया है,
तो उसमें क्या करना चाहिए, ये सूर्य मंत्र का जाप किया जाता है। और सूर्य का दिन वैसे रविवार को भी मानते हैं, तो उस दिन ओम ह्रीं अरहम श्री पदम प्रभाय नमः या गायत्री मंत्र का जाप या सूर्य जाप, लेकिन ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणम अगर आप जाप करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। और जैन धर्म के अनुसार इस मकर संक्रांति पे गुरुओं के दर्शन किए जाते हैं, गुरु के मुखारविंद से संक्रांति का नाम सुना जाता है। और उसके लिए एक ऐसी धारणा होती है कि गुरु के मुख से अगर संक्रांति का नाम सुना तो हमारा साल भर मंगल रहेगा। वार का नाम, दिन का नाम, ग्रह नक्षत्र का नाम यानी और राशि का नाम गुरु के मुखारविंद से जाकर सुना और उनका आशीर्वाद लिया तो ये मकर संक्रांति हमारी सफल हो जाती है। इसलिए मकर संक्रांति के लिए जागरूक होकर जितना भी खुद से बने पॉजिटिव रहें, बड़ों का सम्मान करें, सत्कार करें, अरिहंत सिद्ध परमात्मा की परमेष्ठी की शरण में रहें और उससे आपका सूर्य पावरफुल अपने आप ही हो जाएगा। गुरु दर्शनों का भाव रखें, अच्छे से अच्छे कार्य करें क्योंकि इस दिन मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इसलिए आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल।